हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेजेबल ब्रेन। और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोयम अ रोड साइड स्टैंड के बारे में। लेकिन पोयम को समझने से पहले हम डिस्कस करते हैं कुछ बातें रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में। दोस्तों, रॉबर्ट एक अमेरिकन पोएट थे जो कि जाने जाते थे अपने रियलिस्टिक डिपिक्शन के लिए। तो वो रूरल लाइफ की जिंदगी पे किया करते थे। उनके काम में वो ज़्यादातर एक्सप्लोर करते थे थीम जैसे नेचर, ह्यूमन इमोशन और इंडिविजुअल्स प्लेस इन द वर्ल्ड। की नोटेबल पोयम रही है द रोड नॉट टेकन, स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग और मेंडिंग वॉल। आपको ये तीनों वीडियो जाननी है तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। इस पे वीडियो ऑलरेडी बना रखी है। उनकी पोयम द रोड साइड स्टैंड उन्होंने लिखी थी 1928 में और उसको पब्लिश करा था अपनी कलेक्शन वेस्ट रनिंग बुक में। ये पोएम एड्रेस करती है रूरल पावर्टी और टेंशन बिटवीन रूरल और अर्बन वेज ऑफ लाइफ के बीच में जो टेंशन होती है उसको, और एक फार्मर के स्ट्रगल को दिखाती है जब वो गुड्स को बेचता है रोड साइड स्टैंड पर। पोएम की वजह से उन्होंने एक डिफरेंस दिखाया है अर्बन सोसाइटी और एक रूरल लाइफ के बीच में। तो स्ट्रगल, जो प्रॉब्लम्स रूरल लाइफ की कम्युनिटी को फेस करनी पड़ती है उसको उन्होंने पोएम के जरिए बताया है। पोएम में उन्होंने इकोनॉमिक और सोशल डिवाइड के थीम को हाईलाइट करा है। ये पोएम रिफ्लेक्ट करती है डीप एम्पैथी को रूरल एक्सपीरियंस के ऊपर। चलिए दोस्तों, अब इस पोएम को लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं और समझते हैं। पोएम की शुरुआती लाइन में पोएट बोलते हैं, द लिटिल ओल्ड हाउस वॉज आउट विद अ लिटिल न्यू शेड इन फ्रंट एट द एज ऑफ द रोड वेयर द ट्रैफिक स्पेड। दोस्तों, यहाँ पोएट एक छोटी सी पुराने घर और उसके साथ एक नया छोटा सा शेड, यानी कि एक छोटी सी जगह, एक छोटी सी शॉप के बारे में बता रहे हैं। ये रोड साइड स्टैंड है जो रोड के किनारे है जहाँ ट्रैफिक तेज भाग रहा होता है। आगे वो बोलते हैं, अ रोड साइड स्टैंड दैट टू थैटिकली प्लेड इट वुड नॉट बी फेयर टू से फॉर अ डोल ऑफ ब्रेड। यहाँ पोएट कह रहे हैं कि ये जो रोड साइड स्टैंड है ये बहुत बेचारा सा लग रहा है, जैसे वो अपने लिए कुछ मांग रहा हो। ये स्टैंड रो रहा था, लेकिन ये कहना गलत होगा कि वो सिर्फ रोटी खाना मांग रहा था। वो पैसे की बात कर रहा था। आगे वो बोलते हैं, बट फॉर सम ऑफ द मनी द कैश हु फ्लो सपोर्ट्स द फ्लावर ऑफ द सिटीज फ्रॉम सिंकिंग एंड विदरिंग फेन। पोएट कह रहे हैं कि स्टैंड सिर्फ रोटी नहीं बल्कि पैसे भी मांग रहा था, जो शहरों की तरक्की के लिए ज़रूरी है। ये पैसे ही हैं जो शहरों को जीवित रखते हैं, उन्हें पढ़ने और बढ़ने में मदद करते हैं। ये शहरों को फ्लावर कह के उनकी खूबसूरती और तरक्की को दिखाया गया है। आगे वो कहते हैं, द पॉलिश ट्रैफिक पास विद अ माइंड अहेड or if ever aside a moment then out of sort at having the landscape mirrored with the artless pain of signs that with N turned wrong and S turned wrong। दोस्तों, इन लाइनों में यहाँ पोएट कह रहे हैं कि जो लोग रोड पर चल रहे थे, ट्रैफिक में जो चल रहे थे, उनके पास अपनी ही दुनिया थी, उनके मन में अपना काम था। अगर कभी उन्होंने ज़रा सा टाइम लिया तो उन्हें ये रोड साइड स्टैंड गंदा और बेकार लगा। इस स्टैंड पर जो बोर्ड लगे थे उन पे गलत तरीके से लिखा गया था, जैसे कि एन और एस का उल्टा लिखा हुआ था उस स्टैंड पे, जो उन्हें और ज़्यादा बेकार दिखा रहा था। आगे वो बोलते हैं, ऑफर्ड फॉर सेल वाइल्ड बैरीज इन वुडन स्कॉट और क्रुक नेक गोल्डन स्क्वाश विद सिल्वर रॉड्स। रोड साइड स्टैंड पर जो भी चीज़ें बेची जा रही थी वो थोड़ी अजीब थी, जैसे कि जंगली बैरीज जो वुडन स्कॉट में थी, या फिर क्रुक नेक्ड टेढ़े मेढ़े सब्जियां जो सिल्वर रॉड के साथ थी। यहाँ पोएट दिखाते हैं कि ये प्रोडक्ट्स थोड़े अजीब थे, थोड़े अनअट्रैक्टिव थे। वुडन कॉट मतलब कि एक कंटेनर जो लकड़ी से बना हुआ हो। सिल्वर रॉड का मतलब है इनपरफेक्शन। फिर वो बोलते हैं, और ब्यूटी रेस्ट इन अ ब्यूटीफुल माउंटेन सीन। लाइन एक और बेकार प्रोडक्ट की तरफ इशारा करती है, जो एक ब्यूटीफुल माउंटेन सीन के साथ ब्यूटी रेस्ट, एक ऐसी सीनरी थी, चोटियां बनी हुई थी जहां इंसान रिलैक्स कर सके, ढूंढ सके।
ये भी एक तरह का कॉमर्स था जिसमें ज़्यादा क्वालिटी या वर्थ नहीं थी। यू हैव द मनी बट इफ़ यू वांट टू बी मीन, व्हाई कीप योर मनी दिस क्रॉसली एंड गो अलोंग। पोएट ये कह रहे हैं कि अगर आपके पास पैसे हैं और आप बेकार प्रोडक्ट खरीदने के लिए रेडी नहीं हैं, तो आप खुद भी पैसे को रख सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। उन्होंने ये क्रॉसली का यूज़ किया है जो दिखाता है कि वो थोड़ा गुस्सा या अपसेट हो रहे हैं कि लोग मासूम और गरीब लोगों को इग्नोर करते हैं। कह रहे हैं कि लोगों पे पैसा है, खरीद सकते हैं वो प्रोडक्ट, लेकिन खरीदते नहीं है। वो गरीब लोगों को इग्नोर कर रहे हैं। आगे वो बोलते हैं द हर्ट टू द सीनरी वुडंट बी माई कंप्लेंट। पोएट कहते हैं कि उन्हें ये नहीं चाहिए कि ये रोड साइड स्टैंड सीनरी को खत्म करे या लैंडस्केप को खराब कर रहा हो, बल्कि उनका ये कंप्लेन है कि ये गरीब लोग किस तरह अपने प्रोडक्ट बेचने के लिए खुद को बेच रहे हैं और लोग इस चीज को इग्नोर कर रहे हैं। इन शॉर्ट, अभी तक हमने जाना है कि रोड साइड स्टैंड एक ऐसा स्टैंड को दिखाता है जो अपनी स्ट्रगल और ज़रूरत को सबके सामने लाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अर्बन लोग इसे इग्नोर कर रहे हैं और अपने ही रास्ते पे चल रहे हैं। फ्रॉस्ट ये दिखा रहे हैं कि ये कैसे ये छोटे गरीब लोग अपने सपने और खुद को दिखाने के लिए लड़ते हैं, लेकिन कभी कभी उनकी मेहनत को कोई भी नहीं समझ पाता। आगे वो बोलते हैं so much as the trusting sorrow of what is unsaid. Here far from the city we make our roadside stand and ask for some city money to feel in hand and to try it if it will not make our pain expand. दोस्तों, इन लाइनों में पोएट यहाँ कह रहे हैं कि जो अनस्पोकन सॉरो, जो बातें नहीं कही जा सकती, जो गहरी होती हैं, ये छोटे से रोड साइड स्टैंड को लगता है कि अगर शहरों से पैसा मिल जाएगा तो उनका जीवन बदल सकता है, उनका चेहरा चमक सकता है। वो बस ये दिखाना चाहते हैं कि क्या शहर का पैसा उनकी जिंदगी को बेहतर बना सकता है। आगे वो कहते हैं एंड गिव अस द लाइफ ऑफ द मूविंग पिक्चर्स प्रॉमिस दैट द पार्टी इन पावर इज सेट टू बी कीपिंग फ्रॉम अस। यहाँ पोएट मूविंग पिक्चर्स प्रॉमिस से शायद वो अपने सपने या जो प्रोमिसेस दिखाए जाते हैं उनका जिक्र कर रहे हैं, जैसे कि फिल्म्स में दिखाया जाता है खुशहाली, सुख और तरक्की। उन्होंने पार्टी इन पावर, जो सरकारी पार्टी है, के बारे में भी कहा है कि जो इन्होंने प्रोमिसेस को लोगों से छुपा रखा है। यहाँ एक पॉलिटिकल क्रिटिज्म भी है कि सरकार ने जो प्रोमिसेस किए थे वो पूरी तरह से सच नहीं हो रहे हैं। आगे वो बोलते हैं इट इज इन द न्यूज दैट ऑल दीज पिटफुल कीन आर टू बी ब्रॉट आउट एंड mercifully gathered in to live in villages next to the theater and the store. पोएट यहाँ कह रहे हैं कि न्यूज़ में ये बताया जा रहा है कि गरीब लोगों को खरीद लिया जाएगा या फिर उन्हें रीलोकेट किया जाएगा, उन्हें कहीं और शिफ्ट कर दिया जाएगा और उन्हें मर्सीफुली गैदर इन, उनके लिए दयालु तरीके से उन्हें एक जगह इकट्ठा किया जाएगा विलेज में। ये विलेजेस शहर के पास होंगे जहाँ थिएटर भी होगा, स्टोर भी होंगे, जैसे कि शहर में जो सुविधा होती है वो सारी सुविधा इन लोगों को भी मिलेगी। आगे वो बोलते हैं वेयर दे वॉन्ट हैव टू थिंक फॉर देम सेल्फ एनी मोर while greedy good doers beneficent beasts of prey swan over their life enforcing benefits are calculated to soothe them out of their wits. दोस्तों, पोएट का कहना है कि ये गरीब लोग अब अपने डिसीजन खुद नहीं ले पाएंगे, उन्हें सोचने की ज़रूरत नहीं रहेगी, क्योंकि वो ग्रीडी गुड डूअर्स, वो लोग जो अपने फ़ायदे के लिए दूसरों की मदद करते हैं, उनके जीवन को अब कंट्रोल करेंगे। ये यहाँ पे बेनिफिशिएंट बीस्ट ऑफ प्रे उन लोगों को बोला गया है जो दूसरों की मदद तो करते हैं लेकिन अपने फायदे के लिए। ये फायदे उनको समझदारी से बाहर निकाल देंगे और उनका दिमाग कंफ्यूज कर देंगे, जो विलेजर्स हैं उनका दिमाग कंफ्यूज कर देंगे। आगे वो बोलते हैं एंड बाय टीचिंग देम हाउ टू स्लीप दे स्लीप ऑल डे, डिस्ट्रॉय देयर स्लीपिंग एट नाइट द एशियंट वे। पोएट यहाँ पे कह रहे हैं कि जो गुड डूअर्स की मदद से ये लोग पूरी दिन नींद में रहेंगे,
उनको इतना चुपके से कंट्रोल किया जाएगा कि उनका दिन गुजर जाएगा और रात को उनकी पुरानी जीवन की जो उनकी अपनी ट्रेडिशनल वे थी जीने की, उसको खत्म कर दिया जाएगा। ये लाइन एक तरीके से सिंबॉलिकली ये बताती है कि उनके पुराने जीने के तरीका जो है वो खत्म हो जाएगा और वो अपने असली जीने के तरीकों से दूर हो जाएंगे। दोस्तों, इस सेक्शन में पोएट क्रिटिसाइज कर रहे हैं अर्बन सोसाइटी को कि जो गवर्नमेंट है, इंस्टीट्यूशन है, वो रूरल कम्युनिटीज पर कुछ चेंजेस डालेंगे जिसकी वजह से जो रूरल कम्युनिटीज हैं, जो गरीब लोग हैं, उनके पास कोई हक नहीं रह जाएगा। वो अपनी पुरानी जिंदगी भूल जाएंगे, वो कैसे जिंदगी जिया करते थे वो सब भूल जाएंगे। आगे वो बोलते हैं, समटाइम्स आई फील माई सेल्फ आई कैन हार्डली bear the thought of so much childish longing in vain। यहाँ पोएट कह रहे हैं कि कभी कभी उन्हें ये सोचना बहुत मुश्किल लगता है, ये जो बेकार की ख्वाहिशें हैं, जो लोग कुछ पाना चाहते हैं, वो कभी पूरी नहीं होती। आगे वो बोलते हैं, द सैडनेस दैट लर्क्स नियर द ओपन विंडो देयर, दैट वेट ऑल डे इन ऑलमोस्ट ओपन पेयर, फॉर द सीक्वल ऑफ ब्रेक्स द साउंड ऑफ अ स्टॉपिंग कार। दोस्तों, इन लाइनों में पोएट कह रहे हैं कि ये उदासी जो उनके आसपास होती है, वो एक खिड़की के पास छुपके से भी होती है, जो दिन भर इस इंतजार में रहती है कि कब कोई कार रुकेगी। यहाँ पर इस लाइन में ओपन प्रेयर का मतलब है एक ऐसी दुआ जो बस बेकार इंतजार कर रही है। आगे वो बोलते हैं, ऑल द थाउजेंड सेल्फिश कार दैट पास जस्ट वन टू इंक्वायर व्हाट अ फार्मर्स प्राइस आर। बट ये कहना चाहते हैं कि हर दिन हजारों कार वहां से गुजरती है, उस रोड साइड स्टैंड के पास से हर कार गुजरती है, लेकिन कोई भी ये नहीं पूछता है कि इस किसान के प्रोडक्ट का क्या दाम है। सब लोग अपने काम में इतने व्यस्त होते हैं कि किसान की मदद करना उनके लिए इम्पोर्टेंट ही नहीं। आगे वो बोलते हैं, वन डिड स्टॉप बट ओनली टू प्लॉ अप ग्रास इन यूजिंग द यार्ड टू बैक एंड टर्न अराउंड। वो कहते हैं कि एक कार रुकी थी, लेकिन वो सिर्फ किसान के घास को, जमीन को ताड़ने की रुक गई थी। वो कार बस अपने रास्ते को मोड़ने और टर्न करने के लिए किसान के यार्ड का इस्तेमाल कर रही थी। एंड अनदर टू आस्क द वे टू वेयर इट इज बाउंड। और दूसरी कार रुकी थी, लेकिन वो बस ये पूछने के लिए रुकी थी कि वो कहाँ जा रही थी, यानी वो रास्ता पूछ रही थी। आगे वो बोलते हैं, एंड अनदर टू आस्क कुड दे सेल इट इन अ गैलन ऑफ गैस, दे कुडंट, दिस कॉस्टली दे हैड नन, डिडंट इट सी। और फिर एक और कार रुकती है, वो ये पूछने आती है कि क्या वो एक गैलन दूसरे के लिए थोड़ा सा फ्यूल बेच सकते हैं। किसान ने गुस्से में जवाब दिया कि उनके पास पेट्रोल नहीं है, क्या तुम्हें नजर नहीं आ रहा? वो रोड साइड स्टैंड पे जो दुकान है, वहाँ पे छोटी छोटी अजीब अजीब चीजें मिल रही है, वहाँ पेट्रोल थोड़ा ना मिलता। आगे वो बोलते हैं, नो, इन country money, the country scale of gain, the request lift of spirit has never been found। दोस्तों, इस लाइन में पोएट कह रहे हैं कि शहरों की तरह यहाँ पैसे कमाना मुश्किल है। किसान के लिए उनका पैसा, कंट्री मनी, उनकी मेहनत के हिसाब से कभी उन्हें उस लिफ्ट मतलब आगे बढ़ने का मौका नहीं देता जो शहरों के लोगों को मिलता है। कंट्री में, गांव की साइड में, विलेजेस साइड में पैसा कमाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। आगे वो बोलते हैं, और सो द वॉइस ऑफ द कंट्री सीम्स टू कंप्लेन, आई कांट हेल्प owing the great relief it would be to put these people at one stroke out of their pain। तो इन लाइनों में वॉइस ऑफ द कंट्री वो कह रहा है कि ये सब मुश्किल कभी खत्म नहीं होती। पोएट खुद भी बात से रिलीव महसूस करता है कि अगर ये लोग अपनी परेशानियों से एक ही बार में छुटकारा पा जाए तो वो काफी बेहतर होगा। आगे वो बोलते हैं, The next day as I come back into the scene, I wonder how I should like you to come to me and offer to put me gently out of my pain। लाइनों में पोएट बोलते हैं, लेकिन जब अगला दिन आता है, पोएट अपनी सोच में वापस आते हैं और ये सोचते हैं कि अगर कोई मुझे आके मेरे दर्द से छुटकारा देने का ऑफर करे तो मुझे कैसा लगेगा। इसका मतलब ये है कि पोएट अपने थॉट्स और अपनी सोच को ही चैलेंज कर रहा है। दोस्तों, इस पोयम में पोएट एक्सप्रेस कर रहे हैं वो गहरे दुख को
जो रूलर के लोग जो हैं फील करते हैं जब लोग उन्हें नेग्लेक्ट करते हैं, उन्हें इम्पोर्टेंट नहीं समझते हैं। पोएट उन लोगों की हेल्पलेसनेस को समझते हैं, उनकी फ्रस्ट्रेशन को समझते हैं। यहीं पे ये पोएम खत्म हो जाती है। आई होप आपको पोएम समझ में आई हो, और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।